आइए मोहतरम हज़रात, ये थे सैयद रोमान जो अपनी तकरीर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस उन्वान से पेश कर रहे थे। आइए अब मैं सैयद अबूज़र इब्न सैयद अशफाक हुसैन मुताल्लिक़ शोबे हिफ्ज़ को दावत देता हूँ कि वो कौमों का उरूज व ज़वाल इस उन्वान पर अपनी तकरीर को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर, हकम साहिबान और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, आज की इस महफिल में, इस मुबारक फजल में आप हज़रात के सामने कौमों के अरूज और ज़वाल की हकीकत और दुनिया की तरक्की व तब्दीली के नक्शे का एक हल्का सा खाका पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है इस आईना और हकीकत की छलनी में हम इख्तिलाफ याफ्ता और तरक्की याफ्ता अक़वाम का चेहरा देख सकेंगे। उनके मुस्तक़बिल का अंदाजा हमें हो जाएगा और खुद अपने करीब फैसला करेंगे। हज़रात, दुनिया आज से नहीं, हज़ारों बल्कि करोड़ों बरस से कायम है और क़यामत तक बाकी रहेगी। इस मुद्दत में नामालूम कितने कौमें ज़मीन पर नमूदार हुई, कितनी कौमों ने इस स्टेट पर करिश्मा साज़ी की, अपने कदम दिखाए, तमाशा किया और चल बसी, फना हो गई। कितनी कौमों ने इसका तरक्की की। दुनिया को मालूम होने लगा कि इनकी तरक्की लाजवाब है, ये कौम फना नहीं हो सकती, इसकी हुकूमत खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जब तक हकीकी ताकत रखने वाले फरमानरों ने इनकी किस्मत का फैसला किया तो ऐसी गिरी के दुनिया के नाम से भी वाकिफ ना रहे, उनके बाद नकूश भी बाकी ना रहे जिन पर उनको नाज था। नमरूद ने सोचा कि तूने तो अब खुदाई का दावा कर डाला, बाबुल वाले नवाब के तमाम इख्तियारात तुम्हारे कब्जे में है, उनके खजानात पर भी तुम्हारा सिक्का जारी है, इख्तियार का ख्याल तुम्हारे पास है, कुव्वत व ताकत वजह व तसल्लुत, फौज व सिपाह, लश्कर व इआला, सब पर तुम्हारी हुक्मरानी है। इसी नशे इख्तियार में सरमस्त होकर नमरूद ने तमर्रुद व सरकशी की, जुल्म सितम, कुफ्र व अदवान का एक मैदान शुरू किया। गरीबों के खून से निशात का सागर आखिरी तैयार होने लगा। रियाया की झोपड़ी फाड़कर शाही महल सारा तामीर होने लगा और उसने सोचा कि मेरे इक़्तिदार को कोई खतरा नहीं, कुव्वत व ताकत मेरे अगला गुलाम है। लेकिन जब फैसला खुदाबंदी हो और वही ततवल्लु यस्तबदिल कौमन गैरकुम का उसूल सामने आया तो नमरूद इतना बेहकीकत होकर मरा कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शेख फरीदुद्दीन अख्तर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक मच्छर उस पर मुसल्लत कर दिया और उस एक मच्छर ने उसका काम कर डाला, फना के घाट उतार दिए और उसकी हुकूमत के नकूश भी बाकी ना रहे। फिरऔन ने सब उभारा, फिरऔनियत व तागूत के नतीजे में हद से टक्कर ली, खुदा से अपन आजमाइश शुरू की, अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया। इसी अजब अमूर के नतीजे और इतना रखूआ के नशे में बड़ी इसराइल के साथ काम वसूल करना शुरू किया। उन्हें तरह तरह से सताया जाने लगा, पैदा होते ही उनके लड़के बच्चों का कत्लेआम होने लगा। ममता की हवा से उनके जिगर पारों को छीनकर उन्हीं के सामने खंजर और तलवार की नोक पर उछाला जाता और दो टुकड़े करके उनके आगोश में दे दिया जाता। उसने सोचा कि वक्त की ताकत तेरे पास है, दरियाई पर तेरी हुक्मरानी है, मिस्र के खजाने तेरे कब्जे में है, शादाब खेतियां और सबसे हजार फलवारियां तेरे तसर्रुफ में है। गदर व हशम, जाह व मंसब, नौकर व चाकर, दौलत व सरवत सब पर तेरे नाज़िर है। आसमान में जिंदगी का दरे तेरे आगे छुपी हुई है। लेकिन दोस्तों, जब उसकी बीमारी आई तो खुदा के हकम से सर में ईसाई मूसा ने इसका काम कर डाला। तो बाद मंसूबे
कूद कर खाक में मिल गया। सामाईन इकराम, वाकया यह है कि इस स्टेज दुनिया के स्टेज पर जितने ही जवाबिरा, नुमाना, फिराना, अकासरा, कयासरा आए और अपने अपने वक्त में ऐसे कश्मीर दिखाए जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया और दुनिया ने यकीन भी कर लिया कि इनकी तरक्की लाजवाब है। वक्त का देवता इन पर मेहरबान है, अब ये तक कभी खत्म नहीं हो सकती। इनके इकराम को चले चले ही कहा जा सकता, लेकिन जब इस कौम में औसाफ का जहांकारी खत्म हो गई, हुक्मरानी ने इनके ज़हन व दिमाग को अजब मजबूर की गंदगी से सड़ा दिया। रुख सजूद, अनानियत, जुल्म, सितम, खुदा से सरकशी व बगावत इनका शेवा बन गया तो सदियों की इस मुस्तहकम इमारत को तहक़ाक़ कर दिया। शौकत व अज़मत के सरबूत किया को इस तरह उखाड़ फेंका के दुनिया में उनका नाम लेवाता न रहा। उनका जलाल व जुल्लत, शाहाना इक़्तिदार और हक़ व नबूवत को सबूते सफ़े हस्ती से नापीद हो गए। मैं अपने एक शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। ए ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, ए ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दीवाना जिंदार ताहिराना, तेरी निगाह से दिल सिरों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सिरों में कांपते थे, गोया रह के वो जज्बे कर रहा। तो अल्लाह हवाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। बल्कि कुरान में दीगर मकामात पर भी ये अहकाम मौजूद है। मसलन सूरह लुक़मान में है